गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में संस्कृत वर्णमाला के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को उसके वर्ड के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से वर्ड होते हैं। स्वर और व्यंजन आप लोग जानते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो जोर से बोलने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, जिनकी मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ? जिनकी मात्राएं होती हैं वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वो शब्द होते हैं जो धीरे बोले जाते हैं और उनके स्वर के साथ ही उनका प्रयोग किया जाता है। अगर स्वर के साथ उनकी सहायता नहीं ली जाएगी तो वो जो अक्षर है वो अधूरा रह जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं, स्वर हमारे संस्कृत में कितने हैं? 12 हैं, आ से लेकर ऊ तक। और संस्कृत में 2 अक्षर जुड़े हुए हैं, इसके 2 मात्राएं हटा दी गई हैं। जैसे अंग आहा, ये हमारे इसमें अंग और आहा थे। हिंदी में हमने पढ़ा था अंग आहा। तो ये दोनों शब्द संस्कृत की भाषा में स्वर में से हटा दिए गए हैं। किस में से हटा दिए हैं? स्वर में से। तो और उसकी जगह हमें ये दोनों शब्द जोड़ दिए गए हैं। 2 वर्ड हमारे ये जोड़ दिए गए हैं, ऋषि और रा। ठीक है। आप देखिए, स्वर के जो हैं वो 12 अक्षर हैं। अ आ इ उ ऋषि, र ए ऐ ओ औ। ये हमें कैसे बोलना होता है? तेज आवाज में। वॉल्यूम हमारी थोड़ी तेज होती है क्योंकि इन्हीं की मात्राएं भी होती हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन में 4 भाग होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, अयोगवहा। इसमें बेटा स्पर्श में 25 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 25 अक्षर होते हैं। का से लेके माँ मछली तक। लेकिन संस्कृत के सभी अक्षरों में हलंत लगा हुआ होता है। का के जो स्वर होते हैं सभी अक्षरों में क्या होता है बेटा? हलंत लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि ये शब्द अधूरे होते हैं, आधे होते हैं। स्वर के प्लस करने पर ये अक्षर पूरे होते हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं, का प्लस आ, तब हमारा बनेगा का। और का प्लस आ बराबर बना हमारा का। क्लियर हुआ? जब कोई अक्षर हम स्वर के साथ जोड़ते हैं, व्यंजन के अक्षर को स्वर के साथ जोड़ते हैं, तो वो मात्रा लग जाती है और अधूरा शब्द हमारा पूरा हो जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है नंबर 2 पे अंतःस्थ। ये हमारे 4 शब्द होते हैं। अंतःस्थ यानी अंदर ही बोले जाने वाले शब्द। जैसे य, र, ल, वा के लिए बस हमें होंठों को चिपकाना है, बाकी ये तीनों अक्षर हमारे अंदर ही हम बोल लेते हैं। क्लियर हुआ? नंबर 3 है ऊष्म। ऊष्म क्या है? जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह के द्वारा एक भाप सी निकलती है, ऊष्म। जैसे श, स, ह। ये हमारे क्या हो रहा है? अंदर से कुछ आवाज और एक भाप सी निकल रही है, एक ऊष्मा सी निकल रही है, जिसमें ये शब्द बोले जाते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? उसके बाद आता है हमारा अयोगवहा। अयोगवहा जो हमारे हिंदी में हमने अंग आहा पढ़े थे, उसको हमने यहाँ पर संस्कृत के व्यंजन में डाल दिया है। संस्कृत के व्यंजन में अंग और आहा दोनों शब्द आते हैं। हमारे ये अंग का क्या होता है? जब हम माँ शब्द बनाते हैं अधूरा, तो लास्ट में बिंदी लगा के हम माँ बोलते हैं। जैसे म, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं म। और इसका विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, विसर्ग, जिसमें हम ये ममा, ममहा, है ना। तो हमारे ये शब्द हमारे प्रयोग होते हैं। इन्हें हम सारे शब्दों को ध्यान रखेंगे कि कौन सा अक्षर कैसे बनता है, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा हमें धीरे पढ़ना है, और किसके साथ अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो वो हमें कैसे करना है। ये सारी वर्णमाला मैंने आपको आज यहाँ पर समझा दी है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। मैं अभी इसकी, आप लोग चाहो तो वीडियो से क्लिक कर लें, वरना मैं आपके ग्रुप पर एक पिक्चर सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।